दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लाइट का ही एक टॉपिक है गोला। गोला के भाग, दर्पण, गोलीय दर्पण के भाग, जो दर्पण होता है गोला का भाग होता है उसका एक क्या देखेंगे, भाग देखेंगे, पार्ट देखेंगे, कहाँ पे ध्रुव होता है, क्या वक्रता केंद्र होता है, क्या वक्रता त्रिज्या होता है, मुख्य अक्ष क्या है, फोकस क्या है, प्रतिबिंब क्या है, चिन्ह परिपाटी भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के भाग। तो देखते हैं, टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण के भाग। गोलीय दर्पण के भाग अंग्रेजी में बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर तो देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि एक फिगर बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण है, ये कोई क्या है, एक लाइनिंग लिए। अवतल दर्पण के भाग कौन कौन सा होता है, तो लिख देते हैं। पहला ध्रुव, ध्रुव बोलते हैं। दूसरा को ध्रुव के बाद वक्रता केंद्र, दूसरा भाग ले लेते हैं क्या, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बाद तीसरा ले लेते हैं वक्रता त्रिज्या। एक एक करके समझेंगे। वक्रता त्रिज्या। और चौथा ले लेते हैं मुख्य अक्ष, इसी को कहते हैं प्रधान अक्ष भी कहते हैं, मुख्य अक्ष। पांचवा ले लेते हैं फोकस। क्या ले लेते हैं? फोकस ले लेते हैं। और छठा ले लेते हैं फोकस के बाद प्रतिबिंब ले लेते हैं। क्या? प्रतिबिंब। इतना पहले देख लेते हैं। तो क्या होता है, अवतल दर्पण या कोई भी दर्पण हो, कोई भी दर्पण के मूल बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को या मूल बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु ये वाला होगा, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इतना समझ में आया? ये गोला का भाग होता है, पूरा घुमा देंगे तो ये वो गोला बन जाएगा। तो गोला का भाग होता है, तो गोले के केंद्र को, गोले के केंद्र को तो पूरा लेके घूमेगा। तो मान लेते हैं केंद्र हमारा यहाँ पे होगा, तो गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है, जिसे C से सूचित करते हैं। जिसे क्या चीज से सूचित करते हैं, C से सूचित करते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो गोले के केंद्र को, गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे R से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? जिसे R से सूचित करते हैं। और मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा हमारा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये चार चीज देख लिए। ध्रुव क्या होता है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोले के, दर्पण गोला का भाग होता है, तो गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C से सूचित करते हैं। तीसरा देखेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे कैपिटल R से सूचित करते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष होता क्या है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। इसे प्रधान अक्ष भी कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फोकस क्या होता है, अब देखते हैं। फोकस क्या होता है ना, कि मान लेते हैं मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु है, तो कोई वस्तु मुख्य अक्ष के जब समानांतर जाती है ना, तो मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पे पड़ती है। तो दर्पण पे पड़ने के बाद ये कोई क्या है, वस्तु है। क्या है, वस्तु से जो किरण निकलती है मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। समांतर है ना, ये मुख्य अक्ष है, ये समांतर इस दर्पण पे पड़ता है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण में पड़ती है। तो पड़ने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है,
जिस बिंदु से होकर गुजरती है वही बिंदु हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, जिसे एफ से सूचित करते हैं, जिसे एफ से सूचित करते हैं। फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण में पड़ती है, पड़ने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, फोकस कहलाता है। अब प्रतिबिंब की बात करें, फोकस को एफ से सूचित करते हैं। अब प्रतिबिंब की अगर बात करें तो प्रतिबिंब होता क्या है कि जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष पर हो तो मुख्य अक्ष से समांतर किसी दर्पण में पड़ती है तो पड़ने के बाद फोकस से पास करता है। दूसरा कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण में पड़ती है, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पे पड़ती है, मान लेते ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण में पड़ती है तो दर्पण पे पड़ने के बाद इसी पथ पे क्या होती है, ये लौट जाती है। तो ये दोनों के क्या, दो वस्तु से प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब के लिए दो रेखा जरूरी है, दो किरण जरूरी है। पहला किरण निकला क्या कि वस्तु से निकला, मुख्य अक्ष से समांतर गया, दर्पण में पड़ा, पड़ने के बाद फोकस से पास करता है, ये नियम है। दूसरा कि वस्तु से एक और दूसरा किरण निकला जो दर्पण क्या हो गया, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण में पड़ा, पड़ने के बाद उसी पथ पे लौट जाता है, ये दूसरा नियम होता है प्रतिबिंब निर्धारण में, ये सब बताएंगे। तो ये दोनों के कटान बिंदु से दोनों कटान बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिबिंब क्या होता है, जब दर्पण पे कोई वस्तु मुख्य अक्ष पे वस्तु कोई रखा रहता है तो वस्तु के से निकलने वाली मुख्य प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष समांतर दर्पण में पड़ती है और पड़ने के बाद फोकस से पास करती है, और दूसरा प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण में पड़ती है और उसी पथ पे लौट जाती है। ये दोनों के कटान बिंदु से, यहाँ पे कटा, ये दोनों के कटान बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे रियल इमेज, और दूसरा जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे कहेंगे इमेजिनरी इमेज, इसको कहेंगे रियल इमेज, रियल इमेज, और इसको कहेंगे इमेजिनरी इमेज, इमेजिनरी इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब वास्तविक प्रतिबिंब वह होता है जब दो प्रकाश की किरण आपतित किरणें परावर्तन के बाद काटती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर काटती है। क्या होती है, दर्पण से वस्तु प्रकाश की किरण निकला, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है कि जब कोई दो प्रकाश की किरणें आपस में कटती हुई प्रतीत होती है, कटती है उसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और कटती हुई प्रतीत होती है उसे कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या, वास्तविक प्रतिबिंब क्या, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की पहली किरण निकली, फोकस से पास किया, दूसरा वक्ता केंद्र से पास किया, उसी पे लौट गया, कटता है। ओरिजिनल में ये कटा है, कटता हुआ दिखाई दे रहा है, यही हमारा वास्तविक होगा। वास्तविक में ये कट रहा है, काल्पनिक मतलब क्या हुआ, कटती हुई प्रतीत होगी, कटेगा नहीं, ओरिजिनली में ऐसा होगा नहीं। इमेजिनरी इमेज करेंगे, इमेजिन करेंगे, सोचेंगे, अपने मन में कल्पना करेंगे कि हमारे यहाँ पे कट रहा है, तो उसे कहेंगे क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब ओरिजिनल में कटेगा, फिगर में दिखेगा कि कट रहा है, जैसे इसमें दिख रहा है, तो ये क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब कल्पना करेंगे कि यहाँ पे कटेगा, लेकिन ओरिजिनली में वो कटेगा नहीं, ओरिजिनली में वो नहीं कटेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बाद हम देखेंगे बिंब दूरी। क्या देखेंगे, बिंब दूरी, यानी कि वस्तु की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं। तो सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव और वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, बिंब दूरी, जिसे यू से सूचित करते हैं। सातवां हम देखेंगे बिंब दूरी। क्या देखेंगे,
बिंब दूरी जिसे u से सूचित करते हैं। तो दर्पण में सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से, यानी कि पोल से, जिसे P से सूचित करते हैं। पोल को क्या से सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। तो दर्पण के ध्रुव से सभी दूरी मापी जाती है। तो दर्पण के ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को हम वस्तु दूरी कहते हैं, बिंब दूरी कहते हैं, जिसे u से सूचित करते हैं। अब प्रतिबिंब हमारे यहाँ पे बना है, तो ये हमारा प्रतिबिंब और दर्पण के ध्रुव के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, जिसे v से सूचित करते हैं। ये हो गया क्या? प्रतिबिंब दूरी। दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसे v से सूचित करते हैं। और दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f से सूचित करते हैं, जिसे स्मॉल f से सूचित करते हैं। 9 नंबर में फोकस दूरी। क्या? फोकस दूरी जिसे स्मॉल f से सूचित करते हैं। फोकस दूरी क्या होगा कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या देख लिए, फोकस दूरी देख लीजिए, फोकस देख लिए। द्वारक एक आता है, क्या आता है? द्वारक। क्या आता है? 10 नंबर में देखेंगे द्वारक। द्वारक क्या होता है? मान लेते हैं कि ये दर्पण है, दर्पण है, तो दर्पण के व्यास को क्या? दर्पण के व्यास को हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। द्वारक कहते हैं। दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो अभी तक क्या क्या देखे? ध्रुव देखे। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण का क्या होता है? भाग होता है दर्पण। तो गोलीय दर्पण पे भाग होता है क्या? गोला का भाग होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे r से सूचित करते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा हमारा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इसे प्रधान अक्ष भी कहते हैं। फोकस क्या होता है? जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी रहती है तो वस्तु से जो प्रकाश की किरण निकलती है मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और दर्पण पर पड़ने के बाद, टकराने के बाद जिस बिंदु मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से कटती हुई जाती है वह बिंदु हमारा क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। 2 किरण में पहला किरण तो देख लिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर गया, दर्पण में पड़ने के बाद फोकस से पास किया, और दूसरा प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण में पड़ता है और उसी पथ पे लौट जाता है। ये दोनों के कटान बिंदु से मुख्य अक्ष पे डाला गया लंब हमारा क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हुआ होता है जो दोनों प्रकाश की किरणों से कटान बिंदु से मुख्य अक्ष पे डाला गया लंब ओरिजिनल में दिखाई दे, वो हमारा कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, सोचेंगे, कल्पना करेंगे कैसा यहाँ पे कट सकता है, उसे कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। उसके बाद बिंब दूरी, सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को बिंब दूरी यानी कि वस्तु दूरी u से सूचित करते हैं। उसके बाद प्रतिबिंब दूरी, दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसे v से सूचित करते हैं। फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f से सूचित करते हैं। उसके बाद द्वारक देखेंगे, दर्पण के व्यास को हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ये दर्पण का क्या है? व्यास है। दर्पण के व्यास को हम द्वारक कहते हैं। तो ये देखिए अभी गोलीय दर्पण के भाग देखे, उसका पार्ट देखे। अब देखेंगे इसका साइन कन्वेंशन। क्या देखेंगे? साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी देखेंगे। तो चिन्ह परिपाटी के नियम के लिए होता क्या है? चिन्ह परिपाटी के लिए होता क्या है वो देखेंगे। चिन्ह परिपाटी नियम, चिन्ह परिपाटी नियम, साइन कन्वेंशन रूल, साइन कन्वेंशन रूल। साइन कन्वेंशन रूल के लिए होता क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण को
बाई से दाई ओर लेते हैं। कहाँ से? मान लेते हैं कि बाई से दाई ओर ले रहे हैं। ये क्या है? प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण को जब बाई से दाई ओर लेते हैं तो मान लेते हैं ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। जब प्रकाश की किरण को बाई से दाई ओर लेते हैं तो प्रकाश की किरण में मापी गई दूरी, प्रकाश की किरण के दिशा में मापी गई दूरी सभी प्लस में होगी। दूसरा, प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा इधर होगा, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी माइनस में होगा। और तीसरा देखेंगे मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी प्लस में और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी माइनस में। साइन कन्वेंशन रूल में होता क्या है ना कि प्रकाश की किरण को एक फिक्स कर लीजिए कि लेफ्ट से राइट जा रहा है, बायां से दायां जा रहा है। जनरली आप लोग निर्देशांक में देखे होंगे कि ये कोई एक्स अक्ष है, ये कोई वाई अक्ष है, तो इस साइड में प्लस में, ये साइड में माइनस में, ऊपर में प्लस में, नीचे में माइनस में। तो यही सेम टू सेम है। प्रकाश की किरण को लेफ्ट से राइट ले लीजिए तो प्रकाश की दिशा एनेगम में जा रहा है, तो एनेगम में सभी दूरी क्या होगा? जो इस साइड आएगा प्लस में, इस साइड आएगा माइनस में, ऊपर आएगा प्लस में, नीचे आएगा माइनस में। ये है चिन्ह परिपाटी नियम। तो चिन्ह परिपाटी नियम में अवतल का अलग देखेंगे, उत्तल का अलग देखेंगे। क्या करेंगे? अवतल दर्पण में अलग देखेंगे, उत्तल दर्पण में अलग देखेंगे। चिन्ह परिपाटी वस्तु दूरी करने होता है, ये सब देखेंगे। तो अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी अब देखते हैं। क्या? अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी। अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी मतलब चिन्ह। साइन कन्वेंशन इन कनकेव मिरर, साइन कन्वेंशन इन कनकेव मिरर। तो इसमें देखेंगे तो होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये कोई क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी देखेंगे तो जाहिर सी बात है अवतल दर्पण लेंगे। तो अवतल दर्पण का ये P होगा यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई फोकस होगा और इसके दोगुना दूरी पे वक्रता केंद्र होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जो कि फिगर में बनाए थे, दर्पण पे पड़ा, दर्पण पे पड़ने के बाद फोकस से पास किया और दूसरा प्रकाश की किरण निकला जो वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पे पड़ता है और दर्पण पे पड़ने के बाद उसी पथ पे लौट जाता है। ये दोनों कटान बिंदु से मुख्य अक्ष पे डाला गया लंब हमारा, मान लेते हैं कि OA कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब A डैश O डैश से यहाँ पे प्रतिबिंब हो जाएगा। यहाँ पे दर्पण के ध्रुव और यहाँ पे फोकस, दर्पण का ध्रुव इस सामने यहाँ पे आएगा और ये हमारा दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को स्मॉल f फोकस दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी भी कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को कैपिटल R कहते हैं। वक्रता त्रिज्या वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं वस्तु दूरी, जिसे U कहते हैं। ये होता है हमारा, और ये हो गया हमारा H1 हाइट हो गया और ये हमारा H2 हो गया प्रतिबिंब का हाइट। तो अवतल दर्पण में यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या चीज में होगा? प्लस में या माइनस में। प्रकाश की दिशा में, ये प्रकाश की किरण निकला इससे गया, ये तो प्रकाश की दिशा में इन्हें से इन्हें जा रहा है तो क्या लेफ्ट में आ रहा है ना, इस साइड में। ये हमारा क्या कहलाएगा? एक्सिस का काम करेगा, मूल बिंदु ये काम करेगा। तो इस साइड में आ रहा है तो फोकस दूरी अवतल दर्पण में माइनस में, वस्तु दूरी अवतल दर्पण में क्या चीज में? इस साइड में आ रहा है ना, लेफ्ट साइड में, तो माइनस में। क्योंकि देखिए निर्देशांक वाला में इस साइड प्लस, इस साइड माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो यहाँ पे वस्तु भी इस साइड आ रहा है, मूल बिंदु के इस साइड आ रहा है तो क्या करेंगे? माइनस में। इमेज भी, प्रतिबिंब भी माइनस में। और देखिए प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या भी
क्या चीज में आ रहा है, लेफ्ट साइड में, तो ये भी माइनस में। वस्तु की ऊंचाई जो h1 हम माने हैं ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ये क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो h2 हम माने हैं ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष के नीचे है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ये हमारा है अवतल दर्पण का क्या चिन्ह परिपाटी। अवतल दर्पण का क्या है, चिन्ह परिपाटी है। सबको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एफ हमारा क्या है, फोकस दूरी, जो कि पहले बता दिए हैं अभी। यू क्या है, वस्तु दूरी, क्या है, वस्तु दूरी है। भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। h1 क्या है, वस्तु की ऊंचाई। h2 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये हमारा है अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी। अब देखेंगे उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी। क्या देखेंगे, उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी देखेंगे। उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी देखेंगे। मान लेते हैं कि ये कोई उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण है, जो कि अंदर रंगा हुआ रहेगा। क्या रहेगा, अंदर रंगा हुआ रहेगा। तो फिगर कुछ इस प्रकार से है, अंदर रंगा हुआ है। ये हमारा प्रकाश की कोई क्या है, मुख्य अक्ष है। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु है, मुख्य अक्ष के समानांतर गया, फोकस से पास किया। कहाँ से पास किया, फोकस से पास करेगा। इस साइड में कल्पना कर रहे हैं, हालांकि इस ओरिजिनली देखा जाए तो इस साइड तो हमारा आएगा ही नहीं प्रकाश की किरण, क्योंकि रंगा हुआ है। लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं कि इस साइड हमारा कल्पना कर रहे हैं, इसमें डॉट 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 से दिखाएंगे। ये हमारा मान लेते हैं कि फोकस से पास किया, और दूसरा प्रकाश की किरण निकलेगा, जो कि कहाँ से निकलेगा, वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगा। मान लेते हैं कि हमारा वक्रता केंद्र इसके दोगुना दूरी पे यहाँ पे है, तो देखते हैं वहाँ से पास करवाते हैं। फ्री एंड से बना रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर भी होगा, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। बोल दे रहे हैं वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगा और उसी पथ पे लौट जाएगा। ये वक्रता केंद्र से गया और इसी पथ पे क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, जो कि पिछला में भी किए थे। तो ये साइड तो ओरिजिनल है, तो ये साइड वाला को क्या कीजिए, ये कीजिए। और ये साइड कल्पना कर रहे हैं तो इसलिए रंगा हुआ छोड़ दीजिए। और ये जो हमारे यहाँ पे कटा, ये हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। मान लेते हैं कि ओ ए कोई वस्तु है, तो प्रतिबिंब हमारा डैश में चलता है, ओ डैश ए डैश प्रतिबिंब हो गया। तो यह हमारे दर्पण का ध्रुव है, पी दर्पण का क्या है, ध्रुव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी, यहाँ से ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहेंगे भी। और फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस कहाँ है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, यहाँ पे फोकस है ना, तो फोकस के बीच की दूरी को स्मॉल f कहेंगे। ये हमारा C है, वक्रता केंद्र, वक्रता ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कैपिटल R कहते हैं, जो कि वक्रता त्रिज्या होता है। अब ये वस्तु की ऊंचाई को h1 कह देते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 कह देते हैं। तो इसमें f जो हमारा है उत्तल दर्पण में क्या है, राइट साइड में है। ये निर्देशांक वाला में देखिए, इस साइड में प्लस, इस साइड में माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो राइट साइड में है तो प्लस। R भी देखिए राइट साइड में है, प्लस हो जाएगा। भी देख, U देख लीजिए पहले, U क्या है, लेफ्ट साइड में है। U हमारे दर्पण के ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को U, तो U लेफ्ट साइड में है माइनस में। भी हमारा प्रतिबिंब दूरी क्या है, राइट साइड में, इसलिए प्लस में होगा। उसके बाद क्या बचा, h1 हमारा वस्तु की ऊंचाई मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो प्लस में। h2 हमारा प्रतिबिंब ऊंचाई मुख्य अक्ष के नीचे ऊपर में है, तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण में हमारा वस्तु की दूरी खाली माइनस में होता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई खाली प्लस में होता है। प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। और इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी माइनस में, बाकी सब प्लस में। तो ये हो गया हमारा, इस टॉपिक का नाम देंगे उत्तल दर्पण में साइन कन्वेंशन।
उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी, उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन इन क्या, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, CONVEXMIRROR। तो उत्तल दर्पण में साइन कन्वेंशन क्या देखे हम कि अवतल दर्पण में क्या है, वस्तु की ऊंचाई को छोड़कर बाकी सब माइनस में, अब उत्तल दर्पण में क्या है कि वस्तु की दूरी को छोड़कर बाकी सब प्लस में होता है। ये था हमारा चिन्ह परिपाटी नियम। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़े क्या कि गोलीय दर्पण के भाग, ध्रुव, वक्रता, केंद्र, वक्रता, त्रिज्या, प्रतिबिंब, फोकस, ये सब पढ़े और उसके बाद चिन्ह परिपाटी देखे। चिन्ह परिपाटी में अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी देखे, उसके बाद उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी देखे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।